how to put and apply tempered glass on Infinix Note 11s Free Fire Edition। सो गाइज आज मैं स्पेशली इस Infinix Note 11s पर टेम्पर्ड ग्लास को किस तरीके से पुट करके अप्लाई करना है, इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। ये जो टॉपिक है एकदम बेसिक है, लेकिन स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए मैं ये टॉपिक को कवर करूँ जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में एक एंड्रॉयड मोबाइल परचेस किया है एज अ Infinix Note 11s और वो अपने स्मार्टफोन पर टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई करना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली प्रोसेस सर्च करें तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बहुत सारे पॉइंट्स और एकदम प्रोसेस में प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कैसे टेम्पर्ड ग्लास को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अप्लाई करना है, और एक टेम्पर्ड ग्लास लेते वक्त आपको क्या क्या पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। बेसिकली जो स्मार्टफोन है ये Infinix Note 11s है। इसके साथ में इसका एक और वेरिएंट लॉन्च हुआ है विच इज़ Infinix Note 11। तो Infinix Note 11 एंड Infinix Note 11s इन दोनों ही स्मार्टफोन्स का मैंने एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियोस यहाँ पर कवर किया है, तो आप इजीली वीडियो सेक्शंस में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। ये Infinix Note 11 है जो 12,000 रुपये का स्मार्टफोन है, और ये है Infinix Note 11s जो 8GB प्लस 128GB स्टोरेज वाला स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो है 16,000 रुपये। अगर आप इसका 8GB रैम वाला वेरिएंट अगर आप परचेस करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको 16,000 में पड़ेगा, और अगर आप इसे 6GB रैम वाला वेरिएंट आप लेते हैं तो वो आपको 15,000 रुपये के आसपास स्मार्टफोन पड़ेगा। तो अगर आप 16,000 रुपये वाला स्मार्टफोन लोगे तो उसके साथ में आपको उसका बॉक्स में आपको ऐसा दिखेगा, और उसका जो केस है वो आपको ऐसा देखने को मिलेगा ओवरऑल। सो यहाँ पर इस दोनों स्मार्टफोन्स का वैसे मैंने अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो कवर किया है, तो आप वीडियो सेक्शंस में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। तो ये है Infinix Note 11s, इसी पर ही मैं टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट किए हो तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इससे जो भी आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस होगी उनकी नोटिफिकेशंस पहले आ जाएगी, और साथ ही साथ इससे मुझे भी एक सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का। तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, उसका लिंक मैंने वीडियो के डाउनलोड में दिया है, और यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे मोबाइल की स्क्रीन पर टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करने का जो प्रोसेस है एकदम सिंपल है। बस आपको अगर इनफ प्रैक्टिस है टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई करने की, तो आप इजीली कुछ सेकंड्स में कुछ मिनट्स में आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। सो गाइस, लास्ट टाइम मैंने Infinix Note 11 पर भी टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई करने का प्रोसेस मैंने कवर किया है, तो यहाँ पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने Infinix Note 11 का भी पर भी टेम्पर्ड ग्लास को कैसे अप्लाई करना है मैंने डिटेल वीडियो बनाया, तो आप वीडियो सेक्शंस में आके चेक इट आउट कर सकते हैं। आज बारी है इस Infinix Note 11s की। तो इस टेम्पर्ड ग्लास को आपको कहाँ से परचेस करना चाहिए, मैंने कहाँ से परचेस किया, कितने में परचेस किया, ये सारा डिटेल मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। कहाँ से परचेस करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए, और परचेस करते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्वालिटी क्वांटिटी सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी डायरेक्टली मैं यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ इसे अप्लाई करने का। तो टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करते वक्त सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि आपका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। तो इसे मैं स्विच ऑफ कर लेता हूँ। वैसे स्विच ऑफ करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप स्क्रीन मोबाइल ऑन करके भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो ऐसे में अगर मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। अब दूसरा स्टेप है कि आपका मोबाइल का स्क्रीन ये प्रॉपर तरीके से साफ रहना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर धब्बे है, तो ये इस तरीके से आपके मोबाइल की स्क्रीन पे भी धब्बे होंगे, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से साफ करना है। अगर आप इसे साफ नहीं करोगे, डायरेक्टली आप टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई करोगे तो इससे बबल के चांसेस रहेंगे, तो ऐसे में फिर पैसा वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज बबल्स मोबाइल की स्क्रीन पर रहेंगे। तो मेक श्योर आप धब्बे को पहले निकाल दीजिए। अब यहाँ पर धब्बे को कैसे निकालना है, दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। पहला, या तो आप एक नॉर्मल पेपर का यूज़ कर सकते हैं, दूसरा कॉटन के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा नहीं है तो ऐसे में आप अपने किसी कॉपी में से कोई पेपर को फाड़ कर उसका भी यूज़ कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर ये प्रोसेस आपको तब अप्लाई करना है जब आपका मोबाइल नया हो। समटाइम्स हमारे अगर आपके पास ओल्ड मोबाइल है, यानी कि जिसे आप 7-8 महीना 1 साल से यूज़ कर रहे हैं, उस पर अगर आप टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करना चाहते हो तो ऐसे में फिर आपका मोबाइल का जो स्क्रीन है उस पर कुछ ऐसे जिद्दी धब्बे रहेंगे, तो उसे निकालने के अगर वो समटाइम्स वो धब्बे निकलते नहीं है, तो ऐसे में आप थोड़े पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कम पानी यूज़ करना है, बहुत ही कम, और उसको अपने उस धब्बे वाले प्लेस पे लगाना है, और उसके बाद पेपर का यूज़ करके आपको धब्बे को निकाल देना है, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। लेकिन
पानी का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आप कुछ समटाइम्स ऐसे कोई दबे होते हैं जिससे निकालने के लिए पानी का यूज़ कर सकते हैं बहुत, लेकिन बहुत ही कम, अदरवाइज स्क्रीन खराब हो जाएगा। तो जब भी अगर आप पानी का यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर आपका मोबाइल का स्क्रीन ऑफ होना चाहिए, यानी कि आपका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। ऑन मोबाइल में पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है। अब यहाँ पर पेपर का यूज़ करके मैं धब्बे निकालूंगा, तो इसको किस तरीके से, इसका पोजीशन कैसे होना चाहिए। तो ये जो पेपर है इसको इस तरीके से फोल्ड करना है एंड देन इसके बाद इसको आगे की तरफ इस तरीके से ढकेल देना है, लाइक दिस। सेम टू सेम मैंने इन्फिनिक्स नोट 11 के लिए बताया, तो आप वीडियो सेक्शन में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द यूजर्स यहाँ पे मिस्टेक करेंगे, आपको जो प्रोसेस है वो ऐसे रखना है, यानी कि वो पेपर लेके ऐसे घिसना नहीं है स्क्रीन पर, अदरवाइज स्क्रीन पे स्क्रैचेस के चांसेस हो सकते हैं। पोजीशन ऐसे होने चाहिए, स्क्रीन पे ज़रा प्रेशर नहीं होना चाहिए। जैसे आपको लाइट हैंड से इस तरीके से पोजीशन करके पूरे डब्बे को आगे की तरफ निकालना है, और जो नीचे साइड वाले है उसको नीचे की तरफ ऐसे खींच के निकाल देना है, लेकिन घिसना नहीं है, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखोगे तो पूरा का पूरा स्क्रीन साफ है। अब उसके बाद टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई करने का प्रोसेस करना है। डायरेक्टली टेम्पर्ड ग्लास का कवर आपको निकालना नहीं है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपको स्क्रीन का जजमेंट लेना। अगर आप फर्स्ट टाइम टेम्पर्ड ग्लास या आपको प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसे में आपको जजमेंट लेना ज़रूरी है। अगर आप इन प्रैक्टिस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं नॉर्मली केसेस में हमेशा जजमेंट लेता हूँ। तो जजमेंट लेना से जो टेम्पर्ड ग्लास है हम इजीली मोबाइल की स्क्रीन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका हाथों का पोजीशन है उंगलियों का वो इस तरीके से होना चाहिए, लाइक दिस, एंड देन उसके बाद आपको जजमेंट लेना है। तो ये जो टेम्पर्ड ग्लास मेरे पास है ये इन्फिनिक्स नोट 11S का नहीं है, ये है 6.90 इंच का टेम्पर्ड ग्लास। सो दैट्स इट। इस तरीके से ये पूरी तरीके से मेरे मोबाइल पर फिट हो जाएगा। सो मैं अब जजमेंट मुझे यहाँ पे मिल गया है। अब उसके बाद डायरेक्टली कवर को निकाल देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करें तो मेक श्योर ज़रा कवर आप न निकालो, बट निकालो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स मैं अभी पूरा निकाल देता हूँ ये। अब यहाँ पे देखोगे तो पूरा का पूरा टेम्पर्ड ग्लास ऑटोमेटिकली पूरे मोबाइल पर अप्लाई हो चुका है, एकदम परफेक्टली और एकदम फिटली। तो ये ज़्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू स्क्रीन प्रोटेक्टर। अब यहाँ पर मैं मोस्टली केसेस में मेरे जितने भी सारे स्मार्टफोन्स है 30 से 35 स्मार्टफोन्स है मेरे पास, सारे स्मार्टफोन्स पे मैं सिर्फ टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई करता हूँ। द रीज़न इज दैट बिकॉज ये इजीली स्क्रीन पर अप्लाई हो जाते हैं, बबल्स बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन प्रोटेक्टर या टेम्पर्ड ग्लास दोनों में से जो ज़्यादा बेटर होता है वो टेम्पर्ड ग्लास होता है। अब उसके पीछे रीज़न ये है, तो पहला रीज़न तो आपको पता चल गया कि एकदम विदाउट एनी ज़्यादा हार्डवर्क किए बिना डायरेक्टली स्क्रीन पर अप्लाई हो जाता है। अभी अगर आप इसके बदले अगर आप स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई करते हो तो उसमें आपको प्रॉपर पोजीशन लेके स्टेप बाय स्टेप करके पूरे स्क्रीन पर अप्लाई करना होता है। अगर आपको प्रैक्टिस है तो वो भी आप इजीली लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसे में अगर आप स्क्रीन प्रोटेक्टर फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करो तो आपका पैसा वेस्ट होने वाला है, बिकॉज फर्स्ट टाइम में इजीली अप्लाई नहीं होता है तो बबल्स बहुत सारे रहते हैं। बट टेम्पर्ड ग्लास में ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा जजमेंट लेना है और उसके बाद स्क्रीन पर अलाइन करके छोड़ देना है, ऑटोमेटिकली वो पूरे स्क्रीन पर अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1% भी यहाँ पर बबल नहीं है, खाली यहाँ पे थोड़े दाग है जो मेरे हाथों की उंगली की वजह से है, बाकी पूरा का पूरा स्क्रीन पर 100% टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई हो चुका है। तो बस इसी तरीके से आपको टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करना है अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो लेट्स अभी मोबाइल को जरा स्विच ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ। सो नाउ यू सी पूरा स्क्रीन एकदम परफेक्टली और क्लियरली विजिबल है। बस मैं इसे थोड़ा साफ करूँ तो एकदम परफेक्ट दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा धब्बा है, दैट्स इट, बिकॉज टेम्पर्ड ग्लास पे थोड़ा मेरे हाथों की उंगली लगे जिसकी वजह से दिख रहा है। बट ओवरऑल पूरे स्क्रीन पर इजीली और परफेक्ट तरीके से टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, किस तरीके से टेम्पर्ड ग्लास को पुट करके अप्लाई करना है इस इन्फिनिक्स नोट 11S पर और इंस्टॉल भी करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि टेम्पर्ड ग्लास आपको कहाँ से परचेस करना चाहिए और
क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सो पहली बात, यहाँ पर ये जो टेम्पर्ड ग्लास है, ये टेम्पर्ड ग्लास मैंने किसी भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेस नहीं किया है। इसे मैंने परचेस किया है मोबाइल की स्टोर में जाके, मोबाइल की दुकान में जाना है और आपको वहीं से टेम्पर्ड ग्लास परचेस करना है। अगर आप बड़े शोरूम में जाओगे मोबाइल के तो वहाँ पर आपको टेम्पर्ड ग्लास इजीली मिल जाएगा 6.90 इंच के। अगर आप छोटे मोटे दुकान में जाओगे तो वहाँ पर ज़्यादा रखने नहीं है। बट यहाँ पर मैं रिकमेंड यही करूँगा, रिकमेंड मीन्स ये जस्ट मेरा एक ओपिनियन है कि जो 150, 200 या 250 रुपये की जो चीज़ें, स्पेशली मैं ओनली टेम्पर्ड ग्लास की बात कर रहा हूँ, ओनली टेम्पर्ड ग्लास। तो ये जो टेम्पर्ड ग्लास है जो 150, 250, 200 रुपये की आती है, ये अगर आप ऑनलाइन से आप नहीं लोगे तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन से ऑर्डर करोगे तो आपको 2-4 दिन वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद इन केस अगर टेम्पर्ड ग्लास डैमेज निकल गया, बिकॉज ईजिली अगर उसको एक छोटा से भी कुछ लग गया तो ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाता है, तो फिर आप उसे फिर से रिटर्न करोगे, रिप्लेस कराओगे, उसमें आपको और आपका 4-5 दिन वेस्ट होगा। तो ओवरऑली इसमें 1 हफ्ते से भी ज़्यादा का टाइम लग जाता है। तो ज़्यादा बेटर है कि आप टेम्पर्ड ग्लास अपने नियर बाय मोबाइल के शोरूम में जाके परचेस कर लीजिए। मोबाइल के शोरूम में आपको मैक्स टू मैक्स 6.90 इंच तक के टेम्पर्ड ग्लास मिल जाएंगे। तो ये है मैक्स है, इससे ज़्यादा बड़ा आपको टेम्पर्ड ग्लास नहीं मिलेगा। स्पेशली इन्फिनिक्स के ही मोबाइल में इतने बड़े टेम्पर्ड ग्लास आते हैं। तो आपको 6.90 इंच का टेम्पर्ड ग्लास मिल जाएगा जिसे आप मोबाइल के शोरूम में जाके परचेस कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको ऑनलाइन से भी परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट टाइम वेस्ट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। सो उसी के बेसिस पे कह रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह आपका भी टाइम ऐसा वेस्ट हो। और स्पेशली जो गोरिल्ला ग्लासेस होते हैं वो आपको अगर आप ऑनलाइन से लेते हो तो आई कैन अंडरस्टैंड। बट जो नए नए मोबाइल्स लॉन्च हुए जैसे कि अभी इन्फिनिक्स नोट 11 ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुए थे, इतने जल्दी जो नए स्मार्टफोन्स होते हैं उनके गोरिल्ला ग्लासेस अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ऐसे में फिर आपको इस टाइप के टेम्पर्ड ग्लास परचेस करने होते हैं जो इजीली। बट अगर आप चाहो तो आप स्क्रीन प्रोटेक्टर भी आप परचेस कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर स्क्रैचेस ज़्यादा दिखता है, स्क्रैचेस की लाइन दिखने लग जाता है। टेम्पर्ड ग्लास के केसेस में ऐसा दिखता नहीं है। टेम्पर्ड ग्लास में अगर स्क्रैच हो तो थोड़ा टूट जाता है, तो वो दिख जाता है, दैट्स इट। बट ओवरऑल इट्स ऑल अप टू यू। सो गाइस, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली अच्छी है तो आप डायरेक्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे मुझे एक सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का, बिकॉज अभी मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है इस टाइम पर एज अ बिगिनर लेवल पर। तो अगर आप चैनल पर विजिट किए हो तो आप, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है। सो थैंक यू।